Congratulations, Vimal, Thank you, on sir. getting All India rank 107. Thank you, sir. So today we have Vimal with us. Vimal, आप अपने बारे में briefly और चीजें बताओ aspirants को. My name is Vimal Kumar. I have secured 107 rank this year, and my option was mathematics. This was my fifth attempt, and मेरा जो स्कोर रहा है मैथ्स का वो इंक्रीज़ हुआ है. सबसे पहला जो मेंस था उसमें 188 मार्क्स था और उससे जाके इस बार 285 मार्क्स आया. ठीक है. जैसे आपने बताया कि मैथ्स में आपकी प्रोग्रेस मार्क्स किस टाइप रही है. जी सर. तो पहला क्वेश्चन जैसे इसी से अगर अपन रिलेटेड पूछें तो मतलब 188 से जो 285 का आपका सफ़र है, तो मतलब किस टाइप से आपकी अप्रोच रही इसमें. सर पहले मेरा जो एक एटीट्यूड था मैथ्स के प्रति, मैं सोचता था कि मैथ्स को थ्योरी सारी पढ़ लेते हैं और जेई वाला अप्रोच था कि पूरा थियोरेटिकल नॉलेज ले लेना है, फिर सारे ही क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसे मैं सोचता था. लेकिन जब मैं पहले मेंस में अपेयर होता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि क्वेश्चन वहाँ बन नहीं रहे होते हैं क्योंकि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए. तो मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में यही यही इंश्योर करता हूँ कि जितने भी PYQs थे उन 2000 से लेके 2020-25 जहाँ तक थे पॉसिबल, सारे PYQs उठाता हूँ और उनको सेग्रीगेट करना स्टार्ट करता हूँ कि टाइप क्वेश्चन बनाने हैं. राइट. कि मान लो कि लीनियर अलजेब्रा में कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, थीम्स वाइज आपने थीम्स वाइज. हाँ. एलटी के कितने टाइप के क्वेश्चन एलटी के ही हैं, तो एक जगह पर सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करता था और एक साथ अगर वो क्वेश्चन नोटेड हैं तो थोड़ा आसान होता था रिवाइज करने में. राइट. कि क्वेश्चन एक जो थियोरेटिकल अप्रोच से मैं अभी क्वेश्चन वाइज वाला अप्रोच जो फॉलो किया हाँ हाँ. उससे मार्क्स बढ़े. ठीक है, मतलब आपने सेग्रीगेट किए थीम्स वाइज हर टॉपिक के. ठीक है, और इसमें फिर आपकी रिवीजन फ्रीक्वेंसी किस टाइप की. जैसे मैं होता क्या था कि मेंस का रिजल्ट आता था, मेंस में नहीं होता था, फिर मैथ्स में प्रैक्टिस मोड में जाता था कि टेस्ट वगैरह जो भी अवेलेबल होते थे. जैसे कि मैं एज सच कोई ना मैथ्स का कोर्स लिया था ना टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, बट सर का जैसे मैथोक्रेट का टेस्ट सीरीज था तो एक फ्रेंड के थ्रू मिल जाता था, तो वो भी मैं कर लेता था. और बेसिकली और जब मैं थियोरेटिकल वाला प्रैक्टिस करता था तो मेरा फ्लूइड वगैरह ऐसा था, वीक था थोड़ा सा. और पहली बार मुझे यूट्यूब पे वीडियो सर के मिले थे तो वहाँ पर मैंने उन वीडियोस को रेफर किया, तो वहाँ पर फ्लूइड वगैरह थोड़ा सेंस बनाने लगा. साथ ही साथ स्टैटिक डायनेमिक्स का भी कुछ थीम्स थी जो मुझे समझ में कम आती थी, अच्छा. तो वहाँ वो देखी थी. तो ऐसा करके सर मैं थोड़ा जो मेरे वीक पोर्शंस थे, पर्टिकुलरली मैथ्स में क्या होता था कि मैं 20 मार्क और 15 मार्क में इशू होता था, हाँ. पर्टिकुलरली 20 मार्क का भी. तो उसका थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन टारगेट करना होता था कि अगर ये एक क्वेश्चन हो गया तो जो अटेम्प्ट है बढ़ जाएगा. तो जो लास्ट अटेम्प्ट थे जो 2024 और 25 के वो क्वेश्चन हो जा रहे थे. ठीक है. अच्छा अच्छा, और जैसे आप इसमें ये बता पाओ कि इस बार जैसे यू हैव 285 मार्क्स इन मैथ्स, जी सर. तो उसमें मतलब आपका जैसे करेक्ट अटेम्प्ट क्या था, क्योंकि बहुत से हाँ. स्टूडेंट्स के स्केलिंग को लेके मतलब माइंड्स में अनसर्टेनिटीज है, तो इस वाले पार्ट पे आप कुछ बोल पाओ. हाँ, तो स्केलिंग के लिए सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि पहले मैथमेटिक्स में ये होता था कि 250 240 230 भी टॉपर कर लेते थे अटेम्प्ट. बट अगर अब क्या है, पेपर का नेचर बदल चुका है. पेपर ऐसा बनता ही है कि बहुत ज़्यादा अगर कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट है मैथ्स में तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 230 कर पाता है. तो जैसे मेरा क्या था कि इस बार सर मैं पेपर 1 में 200 करेक्ट था लगभग, और ठीक अगर है. मान के चलो तो 190 के आसपास करेक्ट रहा होगा. मतलब अटेम्प्ट मान लो 210 200 के आसपास था ओके. और वो करेक्ट 190 या 195 ऐसे ही था. हम्म. तो उसके करस्पॉन्डिंग मार्क्स 141 आ गए. और ठीक है. पेपर 2 में इस बार मेरा कुछ क्वेश्चन जो मैं शुरू ही नहीं कर पाया था टाइम क्रंच की वजह से, उसकी वजह से अटेम्प्ट मेरा कम रह गया था और कुछ मैंने गलतियां भी की थी. तो 185 अटेम्प्ट था, तो उसके मार्क्स मेरे 144 के आसपास आ गए. अच्छा, 185 करेक्ट अटेम्प्ट था. हाँ. ठीक. तो मेरा जो ये करेक्ट अटेम्प्ट था तो मैं ऐसे मानता हूँ कि जो भी थोड़ा भी डाउट है उनको हटा देना है. हाँ. तो मेरा ये वाला करेक्ट है कि थोड़ा सा भी ऐसा नहीं है कि उसका कुछ पार्ट है उस टाइप से, तो मैं उसको जीरो ही देता था. बहुत टाइट चेकिंग करता था उस हिसाब से, करेक्ट के हिसाब से मेरा मार्क्स काफ़ी एक्यूरेट भी आता था. इवन मैं जब मेंस करके आया था तो मुझे रियलाइज था कि 290 के आसपास आने वाला है. अच्छा. तो एक जो आइडिया लग चुका था मेरा मैथ्स का, ये डेवलप हुआ ओवर द ईयर्स क्योंकि मैं कई बार मेंस दे चुका था.
हाँ तो वो डेवलप आइडिया लग ही गया। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आए, बट जब हम कई बार उसको रिफाइन करते हैं, देखते हैं कितना करेक्ट है, तो वो घटता ही रहता है। मैं जब स्टार्टिंग में पहला मैच दिया था तो एक फैंटम था कि यार बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं, हाँ लेकिन एक्चुअल में वो था नहीं। तो वो स्टेज जाने में थोड़ा टाइम लगता है। और मैथ्स का मैं सर एक और बताऊंगा कि मैथ्स में कई सारे स्टेशन होते हैं मैथ्स के स्कोर के। जैसे पहला स्टेशन मैं भी फील किया हूँ कि 200 के आसपास होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते। राइट। जिनको प्रॉपर एक गाइडेंस और क्वेश्चन मिल जाते हैं तो उनका जो स्टेशन है वो 200 के आसपास ना होकर 260 पहुंच जाता है। तो 200, 230, 260 और 290 वाले तीन चार स्टेशन है। 290 और 310 लगभग सेम ही है। और सिमिलर मतलब बैंडविड्थ तो में। अगर स्टार्टिंग में ही एक डिमांड पता है कि मैथ्स डिमांड क्या करता है कि थियोरेटिकल के साथ साथ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। यहाँ पर बच्चे थोड़ा दिक्कत करते हैं, इवन मैं भी वही गलती कर रहा था। तो वो स्टेशन आप 200 वाला ना स्टेशन पकड़ के सीधा आप 260 वाला पकड़ सकते हैं। जैसे ही 260 मिलते हैं तो एक बहुत बढ़िया स्कोर है मैथ्स के लिए, एक डिसेंट स्कोर है। और प्रॉपर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का कॉल आएगा, उस टाइम अगर इंटरव्यू में थोड़ा सा भी बेटर स्कोर हो जाएगा तो रैंक आ जाएगा। राइट। अच्छा, आपका जैसे डाउन द लाइन मैथ्स के एक्यूरेसी को लेके हाँ क्या एक्सपीरियंस रहा कि भाई स्टेप मार्किंग है या नहीं है? सर, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि पेपर 1 में स्टेप मार्किंग नहीं होता, लेकिन जो पेपर 2 है, जो थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, पर्टिकुलरली मॉडर्न का मान लो एक प्रूफ है 15 मार्क का, अब उसमें नंबर मिलने ही हैं। अगर कहीं भी आइडियल से रिलेटेड है, आइडियल के बारे में भी कुछ लिख दोगे, तब भी मार्क्स एक दो मिल ही जाते हैं। तो पेपर 2 में पार्शियल मार्किंग थोड़ा सा होता है। अच्छा। पेपर 1 में मैं इतना श्योर नहीं हूँ, अनलेस एंड अनटिल वो एलए का प्रूफ क्वेश्चन है। प्रूफ में बेसिकली 10 मार्कर में अगर गलत भी प्रूफ है थोड़ा बहुत करके आखिरी तक पहुंचा दिए हैं, तो उसमें भी 2-4 नंबर ऐसे दे ही देते हैं एग्जामिनर जो। तो यू फील कि भाई जहाँ पे एग्जैक्ट आंसर आने हैं वहाँ हाँ पे वहाँ पर नहीं हुआ। है? जैसे कि पेपर 2 में मैं बात करूँ कि एलपीपी में, वहाँ पर शायद हाँ। पार्शियल नहीं मिलेगा। वहीं पर ऐसा क्वेश्चन है, मान लो फ्लूइड मैकेनिक्स का है, तो उसमें एक थेरेटिकल अप्रोच के साथ जाना है, कई स्टेप में निकालनी है चीज़ें, तो वहाँ उस अप्रोच के भी मार्क्स हो सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है एक्चुअली। जहाँ भी थियोरेटिकल क्वेश्चन दिख जाए उसको ट्राई करना है कि उसमें समहाउ कुछ ना कुछ लिख के आना है, भले नहीं आता, पर्टिकुलरली इन पेपर 2। हाँ, पेपर 2 में थ्योरेटिकल मॉडर्न में आ सकते हैं, हाँ कुछ फ्लूइड पे भी हो सकते हैं, मतलब फ्लूइड। कुछ फिजिक्स पोर्शन पे भी हो सकते हैं। जी। और अच्छा, इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है कि भाई जैसे कि थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया जाए या क्वेश्चंस पे किया जाए? सर, एक लेवल के बाद थियरी एक लेवल तक इम्पोर्टेंट है, हाँ। जहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मान लो एलए में हम देख रहे हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, उससे रिलेटेड चीज़ें पता हो जाएं। देन आपको ये वेक्टर स्पेस वगैरह वो सारी चीज़ें, सब स्पेस कैसे क्या करना होता है। उसके बाद हमें क्वेश्चन पे जाना है कि वो देखना है वो थ्योरी कैसे अप्लाई हो रही क्वेश्चन में। हायर मैथमेटिक्स में ये खासियत है, आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। बेसिकली यहाँ जो क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस हैं वही एग्जामिनेशन में बनते हैं। राइट। जैसे सर आपके भी इनिशिएटिव हैं काफ़ी कुछ, तो वो क्वेश्चन अगर देख रखा है, कर रखा है, तो वो रियल में बनेगा। अगर हम ऐसे इमेजिन करके जाएंगे कि हम यहाँ थोड़ा थियरी पढ़ लिए और वहाँ सारे क्वेश्चन निपटा देंगे, ये वाली सिचुएशन नहीं आती। मैं जितने भी टॉपर से मिला हूँ मैथ्स के, वो यही बोलते हैं कि पीवाईक्यू ही है जो गेम करता है। तो हमें पीवाईक्यू भी इग्नोर नहीं करने, पीवाईक्यू के सॉल्यूशन कहीं से भी अच्छे मिल जाएं। हालांकि मार्केट में अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो पीवाईक्यू के अगर सॉल्यूशन मिल जाएं तो वो एक गेम चेंजर हो सकते हैं मैथ्स के लिए। यूआई क्योंकि अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रीलिम्स तक ले आएंगे। सर वो तो काफ़ी हेल्पफुल होगा हाँ, स्टूडेंट के लिए। तो पीवाईक्यू मस्ट है आपके हिसाब से, और किस ईयर तक कर हाँ लेनी चाहिए? सर, जैसे बिगनर्स के लिए उतना पॉसिबल नहीं होगा कि पुराने साल बहुत ज़्यादा पुराने जाएं, हाँ। लेकिन अगर बिगनर्स भी है तो एटलीस्ट 2000 से ऊपर होना ही चाहिए। अच्छा। 2000 से लेके अगर सीएससी के ही कर रहे हैं। बाकी अगर एक एक आधा मेंस अगर हो चुका हो फिर भी स्कोर ना बढ़ रहा हो, तो फिर और पीछे जाना है। और इसमें पर्टिकुलरली पीवाईक्यू उनके ज़्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं, जैसे कि मैं पेपर 1 में टारगेट करता था 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन ए में। अच्छा। तो अब मैं एलए का, 3D और कैलकुलस, इनके मैं 1983 से सारे क्वेश्चन देखा कि कोई नया क्वेश्चन तो नहीं है, कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चन तो छूट नहीं गए जो मैंने कभी देखा ही नहीं है।
मैं ये नहीं चाहता था कि वो क्वेश्चन पीवाईक्यू हो और एग्जामिनेशन में दिखे और मुझे लगे कि बाद में निकल के आऊँ पता चले पीवाईक्यू था और मैंने नहीं देखा, दूसरे करके आ गए। तो ये सबसे डेंजरस सिचुएशन होती है, इसमें मैं कई बार फंसा हूँ। बट इसको अवॉइड करने के लिए 1983 से मैंने पिछली बार 24 में देखा था हाँ। और उसका एडवांटेज भी 24 में मुझे मिला। हालांकि इस बार मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाया मेन से पहले, क्योंकि मैं यूपी पीसीएस मेंस भी दे रहा था अच्छा। और 24 में मेरा फाइनल नहीं सिलेक्शन हुआ था, तो थोड़ा एक बैकअप भी देख रहा था कि क्या हो सकता है। ठीक। और उसी प्रकार पेपर 2 में भी अगर जिस सेक्शन से लग रहा है कि यहाँ से ज़्यादा अटेम्प्ट करना है तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वर्क करना है। ठीक है। अच्छा, एक जो मैथ्स एस्पिरेंट्स का एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि भाई मैथ्स और जीएस दोनों का बैलेंस कैसे किया जाए। हाँ, बेसिकली चैलेंज ये आता है कि प्री और मेंस के बीच में अभी तो टाइम कम है, हम्म। 2 महीना है, लगभग 2 ढाई महीना है। अब उस 2 ढाई महीने में मैथ्स अगर हम जब पढ़ते हैं तो जीएस का पढ़ने का मन ही नहीं होता। हमारा क्या होता है, एक मैथ्स कर रहे हैं तो एक इनर्शिया होती है, तो मैथ्स कर रहे हैं तो उस दिन हम जीएस पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो मैं ऐसा करता था पर्टिकुलरली कि मैथ्स का तैयारी, जो ज़्यादातर तैयारी है प्री के पहले ही रखता था। अच्छा। और बाकी जो मैथ्स की तैयारी है प्री और मेंस की, जो प्रैक्टिस पे फोकस करता था कि जितने क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कर सकूं। ऑफ टाइम में उठाता था मैथ्स, स्टार्ट मतलब मिक्स करना है जीएस, जैसे सुबह उठे हाँ। तो सुबह कुछ टाइम जीएस ऐसे पढ़ लिया, नॉर्मली पढ़ लिया, ज़्यादा वैसे टेबल शेयर अप्रोच वाले में नहीं गए। जो एनर्जी मैथ्स मैथमेटिक्स डिमांड्स एनर्जी, आप टेबल चेयर में बैठोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो थक जाओगे। तो उस टाइम कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जो थोड़ा लाइटर हो, दूसरी सब्जेक्ट जब चुनने हैं, जीएस मान लो कर रहे हो हाँ। तो उस टाइम वो उठाने हैं जो लाइट हो। जैसे मैं एथिक्स उठाता था तो एथिक्स में क्या था, बस पढ़ना था, देखना था, उनको सोचना था, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी थी, उस टाइप की चीज़ें करता था, वो लिखने वाली चीज़ें नहीं जाता था कुछ। अगर मैथ में हम एफर्ट पूरा डाल रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वहाँ एनर्जी लगनी है। तो सेम इंटेंसिटी से जीएस उस दिन नहीं हो सकती। राइट। तो कुछ ऐसा करना है कि जीएस भी हो जाए और मैथमेटिक्स में मैं एनर्जी भी डाल सका। तो इसलिए लाइटर चीज़ें उठानी है कि कुछ नहीं तो एक जीएस का टेस्ट ही उठा के ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, सॉल्यूशन देख लिया। तो ऐसे करना है। और सेकेंड चीज़ सर, मैं मानता हूँ कि जो मैथ मैथ का जो एप्टीट्यूड है, लाइक हम थोड़ा टेक्निकल वे में सोचते हैं, तो जीएस का जो क्वेश्चन आते हैं पीवाईक्यूज के हिसाब से, वो हम पैटर्न रिकग्निशन कर सकते हैं। पहली चीज़ ये कि डिमांड क्या है मेन जीएस में, वो क्या डिमांड है। और अच्छा। प्लस टॉपर कॉपीज बहुत अच्छा एक वेपन है, क्योंकि उसमें रिफाइंड कंटेंट होता है। हर टॉपर की कॉपी में वो ढेर जगह से लाते हैं कंटेंट और वो रिफाइंड कंटेंट उस कॉपी में लिखते हैं। वो कॉपी का कंटेंट एज सच आप उठा सकते हैं पूरा, और वो अपने आंसर में इनकारपोरेट करिए। मान लो अगर 4 चीज़ें जीएस में पढ़ी हैं, 4 एग्जाम्पल अपन ने पढ़े हैं, तो चारों कॉपी में यूज होने चाहिए समहाउ। तो जो भी पढ़िए उसको यूज करिए। मतलब उस रिटेन रखना है चीज़ हाँ, को। उसको कहीं ऐसे उसको थोड़ा अप्रिशिएट करिए कि उसको रिलेट करिए डेली लाइफ से। मान लो कि एथिक्स का मैं एग्जांपल देता हूँ कोई, जैसे लास्ट ईयर एक आर्मी के कुछ कैप्टन या मेजर थे और वो थोड़ा मेडिकल के थे, हाँ। और झांसी रेलवे स्टेशन पे एक प्रेग्नेंट लेडी थी और अच्छा। उनने बच्चे को डिलीवर कराया था। अच्छा। अब ये वाला एग्जांपल ऐसा था कि मैं एथिक्स में भी यूज़ किया, एथिक्स में 3 जगह यूज़ किया सेम पेपर में, लेकिन अलग वर्ड्स में किया। ये एग्जाम्पल बहुत नेशनल लेवल पे न्यूज़ में भी गया था। तो ऐसी चीज़ें उठाना है, उनको कई बार मोल्ड करके अपने हिसाब से यूज़ करना है। जैसे मैथमेटिक्स में सर मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि क्या होता है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि यार ये जैसे मान लो कि फ्लूइड मैकेनिक्स है। हम्म। अब जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में हम बहुत ज़्यादा 20 मार्कर के प्रति भाग नहीं सकते। 20 मार्कर में अगर भागेंगे तो बहुत बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए थोड़ा मुश्किल होती है। तो यहाँ पर हमें कुछ टारगेट करने हैं क्वेश्चंस को। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में है जो 20 मार्कर या 15 मार्कर, 3-4 क्वेश्चन पिक कर लेने हैं, या टेस्ट सीरीज से मदद मिल गई तो वही क्वेश्चन 6-7 हो सकते हैं, राइट। तो उन्हीं में से आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन रिकॉग्नाइज करने हैं पीवाईक्यू देख के। तो ऐसे जहाँ भी टफ मैथ्स लगे कि यहाँ टफ है, तो वहाँ पर अंधाधुंध नहीं जाना है, रिकॉग्नाइज करना है। 3-4-10 क्वेश्चन जो भी मिल रहे हैं एक जगह नोट करना है, उन्हीं को बार बार देखना है। हाँ, और बेसिकली जहाँ पे यू फील कि भाई ये इतना वास्ट हाँ चीज़ें हो गई तो वहाँ पे यू बेसिकली फोकस आपका पीवाई की थीम्स पे शिफ्ट हो हाँ, जाए। यस। और उसमें थोड़ा लिमिटेड भी रखना है, राइट। क्योंकि जो क्वेश्चन मान लो मैंने 50 क्वेश्चन उसके कर लिए मान लो,
अब 50 क्वेश्चन में अगर एक भी ना आया तो कितना ज़्यादा नुकसान है। ना हम जीएस पढ़ पाए, ना ऐसे कर पाए, और ये जो 50 क्वेश्चन पढ़े थे उसका एक नंबर जुड़ा नहीं स्कोर में। तो वो जो वेस्ट ऑफ टाइम है, मतलब वो प्री और मेंस के बीच का टाइम इतना क्रूशियल है कि उस टाइम हमें थोड़ा प्रैग्मेटिक होना है, और हमारा जो माइंडसेट होना चाहिए मैथमेटिक्स से स्कोर लाना है, राइट। समहाउ स्कोर लाना है। उसके लिए हमें थोड़ा अपना प्लान भी इवॉल्व करना पड़ेगा। गेम अभी यही नहीं है कि कितना अटेम्प्ट कर रहे हो, वो अटेम्प्ट अगर 200 भी हो रहा है तो 190 सही करना है समहाउ, ये इंश्योर करना है। राइट, हाँ, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाँ, एट द एंड वो स्टेप मार्किंग कमी है या है ही नहीं। और एक चीज़ ये होता है जब सर मैं जनरली जब कैंडिडेट पहला अपना मेंस लिखते हैं तो उनके दिल में एक्सपेक्टेशन रहता है कि हम 220 50 सब करके आएंगे, हाँ, लेकिन एक्चुअल रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट है। वहाँ जब आप करने बैठते हैं तब रियलाइज होता है, लास्ट का आधा घंटा माइंड शांत हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लगता है अगला प्रीलिम सामने है, ऐसा लगता है। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन कम ही रख के जाना है, कि थोड़ा सा सोचना है कि 200 के आसपास भी किए तो 190 सही करना है, 260 70 भी नंबर आए तो इन होंगे, कुछ ऐसा टारगेट करके ही इस हिसाब से जाने हैं। फिर अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अगले अटेम्प्ट में जब भी मौका, या उसी अटेम्प्ट में स्ट्रेंथ के हिसाब से ज़्यादा करना है। अपनी क्षमता एक पहचाननी है पहले, कि हम 300 वाले हैं कि नहीं। अगर हम 260 करके ही रैंक ला सकते हैं तो मैंने 2024 में ढेर सारे टॉपर देखे हैं हाँ, जिनके 250 से टॉप 30 में रैंक थी। राइट। और एक मैम थी, मुझे याद है किसी अटेम्प्ट में 2023 या 22 में थी, उनके मैथ्स में 245 समथिंग थे और उनका 24 के आसपास रैंक था, हाँ, 255 थे उसके। कुछ ऐसा ही स्कोर था। हाँ, तो राइट। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं जो एक हाँ, बैलेंस बैलेंस करके, रखना हाँ है, एट द बैलेंस एंड करके। आपको क्वालिफाई करना है एग्जाम। यस सर। तो ठीक है। अच्छा, ये जैसे अभी अपन यही चीजें बातें कर रहे हैं, तो इसमें मैथ्स में जैसे एरर जो है वो बड़े मार्क्स गायब होते हैं अगर एरर हो गई, तो उसके आपके क्या वेज थे? एरर्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, या कुछ आपने कुछ तरीके डेवलप किए थे उसके? सर दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप थोड़ा ध्यान से करते हैं, जब कोई भी लाइन लिख रहे हैं तो उसको एक बार और तुरंत चेक ही करते रहिए। दूसरा तरीका ये है कि बंदा बहुत तेजी से सॉल्व करता है हाँ, और आंसर पे अराइव करता है, और बाद में जब टाइम मिलता है तब देखता है। तो मैं एक्चुअली जो तरीका प्रेफर करता था वो पहला वाला, कि जब हम कर रहे हैं सॉल्व तो बहुत आहिस्ते आहिस्ते करना है, क्योंकि जो 10 मार्कर क्वेश्चन हमें आता है उसमें नंबर नहीं खोने हैं। हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए जो क्वेश्चन हमें आता है उसमें हमें एक नंबर नहीं खोना है, और जो हम शुरू नहीं कर पाए उसके लिए अफसोस नहीं करना है। बेसिकली अगर वो आता है 15 मार्कर है, वो आता है, अगर उसमें गलत करके आ गए उससे बेकार मतलब कुछ पेपर हो ही नहीं सकता। तो मैं यही कहूँगा, थोड़ा स्लोली करना है, देख देख के करना है, अच्छे से करना है, और आंसर जब आता है तो एक फील आना चाहिए कि हाँ आंसर आ गया, क्योंकि वो जो फीलिंग है वो दिख जाता है। जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है उनको पता होता है कि आंसर सही है, अंदर से एक इंट्यूशन होता है कि आंसर वो दिख जाता है सर कि ये सही है। इवन आप भी करते होंगे जब, तो एक ब्यूटीफुल आंसर दिखता है। तो जहाँ पे डाउट हो आप रीचेक करो हाँ उसको। रीचेक करो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा स्लोली भी करना है स्टार्ट, क्योंकि बाद में दूसरे जो दूसरा अप्रोच है कई टॉपर्स ने फॉलो किया है, बट उसका तो मुझे कुछ इशू लगे कि लाइक लास्ट के 15 मिनट में जाके रिकॉग्नाइज करना डिफिकल्टी बहुत कठिन होता है। स्टेप्स भी माइंड में नहीं रहेंगे तब तक ना, स्टेप्स भी माइंड में 3 रहेंगे। आवर्स बाद देख रहे हो आप। हाँ उसी टाइम में रिकॉग्नाइज कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। या फिर एक दो क्वेश्चन करने के बाद तुरंत उस क्वेश्चन में जाइए। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन बताऊंगा इस बार। पेपर वन में एक क्वेश्चन था, मुझे याद है कि शायद मीन वैल्यू थ्योरम का कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। हाँ, एक मीन वैल्यू तो का है। हाँ कुछ ऐसा क्वेश्चन था, तो उसमें क्या था, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा था, समथिंग डिवाइडेड बाय, मैं 10 लिख रहा था और उसमें अच्छा, कुछ अलग नंबर था। ठीक तो है। मुझे उस टाइम आंसर में मैं पहुंच नहीं पा रहा था, आंसर उसी फॉर्म में लाना था, हाँ, तो आंसर में पहुंच नहीं पा रहा था। हो गए 2-4 मिनट लग गए, तो मैं समझा कि अभी शायद वो क्लिक नहीं करेगा, एक क्वेश्चन मैं दूसरा करूंगा उसके बाद फिर विजिट करता हूँ। जैसे मैंने दूसरा किया और तुरंत तुरंत दोबारा आया तुरंत, तो वो क्लिक कर गया कि यहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ। जैसे वो आया दिमाग में तो सर वो सही कर पाया। वो बहुत क्रूशियल था, 15 नंबर क्वेश्चन था मुझे याद है। तो ये भी कर सकते हैं कि वो तुरंत अगर मिस्टेक ना मिल रही हो तो 2-4 क्वेश्चन करिए, तुरंत आ जाएगी। फिर बाद के लिए मत रखिए, आखिरी के लिए बहुत मुश्किल होगा। वो प्रूफ वाले क्वेश्चन में तो यू नो द आंसर, तो पता है कि हाँ भाई एरर हो गई है तो उसको करना है। हाँ, प्रूफ वाले का मैं एक थोड़ा और एक टेक्निक है। जैसे मेरा एक दोस्त था, वो बोलता था कि प्रूफ में आंसर आपके सामने है, हम्म। अगर मान लो इनकेस कोई प्रूफ नहीं समझ में आ रहा है कैसे प्रोसीड करना है, तो सम हाउ
आंसर में अराइव करना है, समहाउ कुछ भी लिंक करके नॉलेज मैथमेटिक्स का होता है, तो वो पहुंच ही जाना है आंसर तक। हाल मान लो नहीं आता हमें, उनके लिए बता रहा हूँ जब नहीं आता, हाँ ऐसे कई सिनेरियो बनते, तो उस टाइम अगर आखिरी तक वही सीधा आंसर लिख आओगे तो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 4 या 5 नंबर मिल ही जाना है। तो ये भी एक टेक्निक होती है। तो कुछ में ये भी होता है ना कि आप बैक जैसे बैक ट्रैक कर सकते हाँ हो ये चीजें। भी सर, ये भी सर। एक क्वेश्चन था, आई थिंक वो लास्ट ईयर, वो एक एरर फंक्शन का क्वेश्चन था। हम्म। तो उसमें आप अगर वो उसको सोल्व करोगे, जो टर्म बचता है उसको आप एरर फंक्शन लिख दो, अगर आपको एरर फंक्शन पता भी नहीं हाँ हाँ तो हाँ वो फिट सर, हो ये जाता। चीज़ मैं यही से सीखा था। अच्छा। ये मैं गलती करके आया था, मैं सोच रहा था कि मुझे तो इवन ये नहीं पता चला था कि वो ERF करके जो था एरर हाँ वो फंक्शन एरर है। फंक्शन। तो मैं हमेशा यही कहता था कि यार कम से कम लिख देना चाहिए हाँ उनको। जनरली क्या था नहीं कि नहीं करते ये बहुत बार नहीं यूपीएससी करते, में। कॉलेज में ऐसा होता है कि सब रेफरेंस में दिया रहता है कि इसका हाँ मतलब ये है, इसका मतलब ये है। क्योंकि तो वो जो आपका पेपर होता है उसमें एक लाइन लिखते हैं कि जो नॉर्मल यूजुअल सिंबल्स है यूजुअल मीनिंग, हाँ तो तो उसके पीछे वो सब चीजें उनकी। और उनको यही लगता है कि सिर्फ मैथमेटिक्स ही है पेपर, हाँ जबकि जो 4 GS और एक ऐसे है। तो मैथमेटिक्स के साथ थोड़ा सा इंजस्टिस होता है, जहाँ जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इतना इसमें 10 गुना मेहनत लगती है ऑलमोस्ट। राइट राइट। और अगर जब रिवॉर्ड नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम होता है, और उससे GS और ऐसे थोड़ा हिट होते हैं। लेकिन वही है कि अगर मैथ्स को थोड़ा सा दिमाग से किया जाए, प्लान के साथ किया जाए, क्वेश्चन वाइज किया जाए, तो थोड़ा सा आसानी होता है रिवीजन में। राइट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे थ्योरी है जहाँ पर क्वेश्चन आने कभी नहीं है, और हम फिर भी वो रिवाइज करे जा रहे हैं। हाँ ये भी देखा गया है सर। जैसे अभी कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे मतलब जस्ट एग्जांपल के लिए, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में लास्ट में बड़े थोड़े उस टाइप अनयूजुअल से फंक्शन है, बेसेल वगैरह। हाँ हाँ तो उसमें। अगर आप देखोगे तो कभी पूछा नहीं आज दिन तक उसमें, और वो वैसे है भी नहीं कि पूछेगा, क्योंकि वो बड़े रैंडम सी हाँ चीज़ें। अब एरर फंक्शन ने पूछा क्योंकि एरर फंक्शन एक वेल डिफाइंड जैसे, सी चीज़ है। हाँ जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ सर, 2024 या 23 में किसी साल तो लैपलास का आया था जिसमें एक फंक्शन था। डायरेक्ट डेल्टा। हाँ डायरेक्ट डेल्टा। और उसी साल मुझे याद है कि सर मैथोक्रेट के टेस्ट में डायरेक्ट डेल्टा का ही कुछ था। हाँ तो हालांकि मैं उस टाइम तक इस तरह क्वेश्चन आया नहीं था यूपीएससी में, तो मेरा जो पहला वही होता था कि पीवाईक्यू में आया कि नहीं, मैं पहले यही देखता था। तो हालांकि वो हल्का सा याद था कि डिवाइडेड बाई पी समथिंग होता है, तो उसमें मैं हल्की सी मिस्टेक करके आ गया उधर, जरा से मिस्टेक। और एग्जाम में। हाँ एग्जाम में e−2p/p कर दिया था, कुछ ऐसे हाँ करके आ हाँ गया था। हाँ। तो वहां पर थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से वो 15 मार्क्स मेरे गए थे। और ये एक मतलब फिर वो गेम चेंजर था, जो मेरा फाइनल रैंक ना आना, वो सेम मैं उसी क्वेश्चन को ब्लेम करता हूँ। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिराक डेल्टा एक स्टैंडर्ड था हाँ डायरेक्ट उसके। डेल्टा देखो, ये हाँ डायरेक्ट डेल्टा हो गए, एरर फंक्शन हो गए, ये बड़े स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड हाँ है, लेकिन बहुत ज़्यादा रैंडम हाँ नहीं इतने। आते। तो ये था सर। बेसेल वगैरह में क्या होता है ना कि उसके खुद के बहुत ऑर्डर्स है, और वो याद रखना भी आसान नहीं है, वो बड़े भारी, उसको आप मान लो कर भी लोगे तो भी कॉस्ट बेनिफिट नहीं है वो। हाँ और सर डायरेक्ट वो डेल्टा तो थोड़ा नॉर्मल सा हाँ, फंक्शन है। और डिराइव डेल्टा में भी निकालना थोड़ा टफ होता है, लाइक आप अगर डिराइव कर रहे हो तो हाँ डेरिवेशन उसमें टफ वो है। डायरेक्ट यूज था, हाँ उसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चन यूज था। है। तो हाँ मैं वहाँ सोचा कि लॉ डिराइव कर लेता हूँ तो श्योर हो जाऊँ तो हाँ तब करता हूँ। हाँ तब। लेकिन वो पॉसिबल था नहीं। इवन मुझे उससे स्टेप फंक्शन से कंफ्यूजन हो रही थी। हाँ वो जो आपने लिखा ना वो स्टेप फंक्शन का लाप्लास हाँ लिखा। स्टेप फंक्शन के लिख दिया। तो एक छोटी सी गलती और पूरा कॉस्ट करके चली गई। और वहां पर ऐसा था कि अब मैं एक थोड़ा एग्जांपल दूंगा कि जैसे ये क्वेश्चन मुझे पूरा नहीं आता था, लाइक डाउट था लैपलास पे, तो मुझे स्टार्ट करना था ओडी सॉल्व करना, आखिरी के लास्ट स्टेप में मुझे लैपलास यूज करना चाहिए। हम्म। पूरा जो थियोरेटिकल अप्रोच है ऊपर दिखाना चाहिए था, जहां मुझे आ नहीं रहा वो लास्ट में यूज करना था 2 लाइन में। तो हालांकि आंसर गलत होगा, हो सकता था ऊपर का कुछ नंबर दे देते। तो जो ना है या गलत हो रहा है उसको आखिरी में कोशिश करिए, शुरुआत में नहीं दिखा देना है। हाँ वैसे भी जिसमें यू आर नॉट कंफर्टेबल वो एंड में ही करना है। हाँ ठीक है। अच्छा आपका मैथोप्रेट के प्रति आपका क्या फीडबैक है? सो जैसे कि मैथोक्रेट का जब मैंने पहली बार नाम सुना था तो वहाँ यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस थे। जैसे कि मैं फ्लूइड और स्टैटिक डायनेमिक्स में अनकंफर्टेबल था थोड़ा, Right. तो मैंने वहाँ से थोड़ा किया, तो उसके बाद क्वेश्चन मुझसे बनने लगे थे। तो मैं फ्री के जो यूट्यूब पे वीडियोस थे उनको रेफ़र किया था। और साथ ही साथ दोस्तों के थ्रू मैंने मैथोक्रेट्स के टेस्ट भी करता था पास्ट में। इस साल मुझे मौका नहीं मिला, टाइम नहीं था मेरे पास, बट मैंने टेस्ट सीरीज भी देखी है आपकी। तो उससे भी काफ़ी लाभ होता था, क्योंकि मार्केट में मैथमेटिक्स का कंटेंट कम है थोड़ा सा।
तो अगर कुछ भी मिल जाता था तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होता था। मैं घर से ही तैयारी करता था और गाइडेंस वगैरह कम ही था, इसलिए थोड़ा लंबा टाइम हो गया। मुझे लगता है मैथमेटिक्स में अगर गाइडेंस है थोड़ा स्टार्टिंग से तो इजी होता है। जैसे मेरे कॉलेज का एक बंदा है इस बार अक्षय। टॉप 20 में है, अक्षय। तो उनका ही यही है, गाइडेंस वगैरह का थोड़ा रोल होता है। और मैंने भी पास में काफ़ी सारे एग्जांपल देखे जहाँ अगर गाइडेंस है तो मैथ्स में 260 प्लस लाया जा सकता ठीक है। ये एक चीज़ आपके साथ ये भी है कि आपने विदाउट कोचिंग्स है। किया हाँ, है। तो मतलब ये जैसे ऐसे एस्पिरेंट्स है भाई, अफोर्डेबिलिटी एक इश्यू है। तो जो मतलब ये आपका क्या मैसेज रहेगा कि भाई बिना कोचिंग्स भी चीज़ें की जा सकती है? मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहली चीज़, कुछ भी किया जा सकता है बट वही है कि सबसे पहले एग्ज़ाम का डिमांड समझना है। हम्म। जीएस का एक अपना अपना डिमांड है, ऑप्शनल का अपना डिमांड है। मेरा जो डिसीजन था कोचिंग ना करने का, वो फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए लिया गया था। और मैंने इवन ये भी डिसाइड किया था घर में स्टे करके ही मुझे करना है। और मेरा एक प्रॉपर गांव था, तो वहाँ काफ़ी चैलेंजेस मैंने फेस किए, बट जब भी मैं निराश होता था तो मुझे लगता था मैं जिस एटमॉस्फेयर में कर रहा हूँ ये कम्प्लीटली एडवर्स है, उसके राइट। बाद भी कर रहा हूँ। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं बूस्ट करता था कॉन्फिडेंस को। अब जब सक्सेस 5 अटेम्प्ट के बाद मिला है तो ये कुछ ज़्यादा ही सेटिस्फाइंग है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। मैं यही बोलूँगा कि एग्ज़ाम का नेचर अच्छे से समझना है पहले। सेकेंड चीज़, धैर्य बना के रखनी है। टाइम ज़्यादा लग सकता है क्योंकि सिचुएशन एडवर्स होती है। थर्ड चीज़, कभी अपने आप पे वैसे डाउट नहीं करना है। सेल्फ डाउट आए तो पॉजिटिवली सोचना है, उसको अलग टाइप से लेना है। कि जैसे मैं लेता था कि वहाँ से तैयारी कर रहा था तो इसलिए कभी खुद को ब्लेम नहीं किया। बोलता था कि सिचुएशन डिफरेंट है, जो लोग दिल्ली से कर रहे हैं शायद उनकी सिचुएशन मेरे से बेटर है। तो ये सारी चीज़ें मान के मैं थोड़ा पॉजिटिवली ही लेता था हर चीज़ को। और मैथ एक, जैसे मेरा ऑप्शनल था तो ऑप्शनल में मुझे मेरा जो टेक्निकल बैकग्राउंड है कॉलेज का, तो मुझे पता था मैं खुद से चीज़ें कर सकता हूँ। बस वही था मैं कि हायर मैथमेटिक्स का जो डिमांड होता है कि क्वेश्चन आना चाहिए, वो चीज़ मिसिंग था। और जितना पॉसिबल था मैं मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करता था कि चाहे मैं मैथ्स में जो भी पढ़ूँ उसका एग्ज़ाम में आउटपुट निकल रहा है कि नहीं। राइट। सेम चीज़ मैं जीएस पे अप्लाई किया कि जितना भी पढ़ूंगा उसका आउटपुट लेना है। तो थोड़ा जो माइंडसेट है वो आउटपुट ओरिएंटेड करना है। जैसे क्रिकेट में मुझे याद है, अभी प्रेजेंट टाइम में जो कोच हैं वो यही बोलते हैं कि हमें जो हार से सीखना नहीं है, हमें जीतना है। राइट। तो मैं वही बोलूँगा कि थोड़ा ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। स्कोर के प्रति जाना है कि इम्प्रूव करना है, जो भी मिस्टेक है अपने में उनको एक्सेप्ट करना है, थोड़ा ऑनेस्ट रहना है। सेल्फ ऑनेस्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स और इवन जीएस में भी। राइट। तो सेल्फ ऑनेस्टी वाले पैरामीटर भी थोड़ा इंक्रीज करना है टाइम के साथ। और यही मैसेज है, कोई कहीं भी रहे हर जगह से सब कुछ कर सकता है। राइट। मतलब ये भी एक प्री कंसीव्ड नोशन बन गया है कि भाई दिल्ली आना जरूरी है। तो जैसा आपका केस तो वैसा है नहीं, तो घर से ही किया तो वो सर, हाँ मैंने घर से, और एक रिमोट विलेज है मेरा, ऐसा राइट। कोई गांव वैसा नहीं है। गांव मतलब हाँ, ये टाउन भी नहीं है मतलब। फुलेरा से भी खराब है, फुलेरा जो पंचायत में है उससे राइट। भी खराब गांव है। तो ऐसी सिचुएशन थी, बट वही था कि गांव के भी पॉजिटिव थे राइट। सर की हरियाली था, मैं खाना पीना सही हो जाएगा। खाना पीना सही था। और सेकंड चीज, जब भी मैं परेशान होता था तो ग्रीनरी देखता था, राइट। खेतों की तरफ निकलता था, आराम से टहलता था, मैथमेटिक्स क्वेश्चन ब्रेनस्टॉर्म कर रहा होता था। तो ये चीज़ें थी, और जो भी प्लान था उसको इवॉल्व कर रहा होता था कि क्या है, क्या रिक्वायर्ड है, कितना कंपटीशन है। और सर एक चीज़ और है कि हमें कंपटीशन, जैसे मैं गांव में था जब, तो मुझे कंपटीशन का ज्ञान नहीं था। जब 2021 या 22 में मैंने जब भी अटेम्प्ट दिए तो मुझे रियलाइज़ ही नहीं था कि इसका कंपटीशन कितना है। राइट। मैं सोचता था कि मैं सुधार लूंगा और हो जाएगा। बट जब मैं मैथ्स में गड़बड़ किया, जीएस में भी 363 स्कोर था फर्स्ट मेंस में, और वो जाके 443 पहुंचा। तो ये सारी चीज़ें मैं सर हर स्टेप में ही सीखा हूँ। और फिर जब मिस्टेक एक बार समझ जाती है तो फिर उसको कैसे सॉल्व करना है, तो वो चीज़ें सब धीरे ही धीरे आएंगी। ठीक है विमल। अभी जैसे प्रीलिम्स हाँ, कुछ टाइम बाद होने वाला है, तो प्रीलिम्स के लिए आपका गाइडेंस हो, क्योंकि आपका आई थिंक एक पहला प्रीलिम्स है। पहले के अलावा हमेशा आपने हाँ, प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो मैं बता दूं कि मेरा जो 4 प्रीलिम्स है वो कंटिन्यूअसली निकला था। और एक बार मैंने फॉरेस्ट का इंटरव्यू भी दिया है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का। तो बेसिकली प्रीलिम्स में क्या होता है कि स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो हम बहुत ऐसी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं जो काम की नहीं है। तो हमारा माइंड टोटली भर जाता है, हम इतना ज़्यादा रट लेते हैं कि एग्ज़ाम में सोच तक नहीं पाते। प्रीलिम्स में मैं अभी यही सलाह दूंगा कि जो भी हमने वहाँ पर पेपर जब करने चाहिए तो वहाँ एक्टिव रिकॉर्डिंग मत कीजिए। कि जैसे
क्वेश्चन देखा तो हम याद कर रहे हैं कि कुछ पढ़ा था कि नहीं, अच्छा। वो सब नहीं करना है। क्वेश्चन देखना है, उसके आंसर देखने हैं और देखना है कि ये सही हो सकता है, गलत हो सकता है, अपने नॉलेज के हिसाब से। वहाँ कुछ रिकॉल नहीं करना है, जो भी है वो यूज करना है। रादर देन रिकॉल आप कर रहे हो तो वो डिफिकल्ट होता है। तो उस अप्रोच से जाइए। और सेकंड चीज, प्रीलिम्स में ये एक जो डर होता है, जो वो डर को थोड़ा कंट्रोल करना है, सोचना है। मतलब जब भी करिए अपना एग्जाम, इवन मॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी टाइम कम है तो सोचने की थोड़ा स्किल डेवलप करनी है। और पीवाईक्यूज, अभी क्या है कि लास्ट के 15 दिन या 20 दिन पीवाईक्यूज उठाइए 2025 से लेके 15 साल, 10 साल, 15 साल के। उनका एक यूपीएससी का लैंग्वेज होता है। हम्म, अगर वो लैंग्वेज थोड़ा सा दिमाग में आ गया तो कई बार जो ऑप्शन गलत यूपीएससी फ्रेम करता है वो हमें दिखने लगता है कि ये गलत ऑप्शन है। नॉलेज भी नहीं होता बट एक कॉमन सेंस से, इंट्यूशन से दिखने लगता है। अच्छा। ये कुछ चीज़ें हैं, अभी इनको यूज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है। ठीक है विमल, बहुत अच्छा लगा थैंक आपसे यू सर। बात करके। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू।